नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में चुनावी घमासान की। बता दें कि यहाँ की नूह सीट पर दिलचस्प लड़ाई है। नूह में कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला है। वहीं फर्रुखाबाद में सिलाई मशीन कारीगर के पैर का अंगूठा गवा बैठने पर रिपोर्ट देखे हुए। उत्तराखंड में मानसून की आफत वाली बारिश के साथ ही अयोध्या की बदलती अर्थव्यवस्था की तो चोले छोड़ते हैं खबरों के विस्तार में। हरियाणा में मतदान की तारीख नजदीक आते ही नूह सीट पर दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है और यहां कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी जंग है। मुस्लिम बाहुल्य नूह में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है, जबकि कांग्रेस के आफ्ताब अहमद बीजेपी के संजय सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नूह सीट पर दिलचस्प लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी जंग। मुस्लिम बाहुल्य नूह में बीजेपी ने खोला हिंदू कार्ड। कांग्रेस के आफ्ताब अहमद और बीजेपी की संजय सिंह के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस के गढ़ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिलचस्प बनाया मुकाबला। हरियाणा में बीजेपी केंद्र की भांति हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हालांकि चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने यहां चुनाव में कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाके नूह में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलते हुए नायाब सिंह सैनी सरकार में मंत्री संजय सिंह पर दांव लगाया है। अभी संजय सिंह नूह से सटे सोना विधानसभा सीट से विधायक हैं। संजय सिंह को हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने गैर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव चला है। वहीं नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद को प्रत्याशी बनाया है। आफ्ताब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। आफ्ताब पूर्व में रही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। वो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में वो भाजपा उम्मीदवार जाकिर हुसैन को 4000 के करीब वोटों से हराया था। In history, you would see never such communal incidences have happened in this area. The people of this area have been living in very cordial atmosphere for centuries. Even the communal divide at the time of division of this country, they prefer to stay here rather than going to Pakistan, because they have deep roots in the beliefs, in the tradition, in the culture, and in the homogeneous society which they are living earlier and now also. बीजेपी ने जो वादे करके आई थी, सत्ता में आई थी, चाहे वो किसानों की बात थी, आय दुगनी करने की बात थी, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात थी, चाहे महंगाई कम करने की बात थी, चाहे विकास देने की बात थी। मैं समझता हूँ कि 10 साल में इस इलाके में और हरियाणा में ही विकास की बात तो दूर, जो विकास चल भी रहा था वो विकास को रोकने का काम किया। आज हरियाणा में और हमारे इलाके में एक भी परियोजना भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की ऐसी नहीं है जिसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उनका जो है कार्यकर्ता ये कह सके हमने ये काम किया। कांग्रेस ही जीतेगी, उन्होंने काम किए हैं। आप पिछला 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देख लो और बीजेपी का देख लो। बीजेपी का कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनाया मेवात में, कोई हेल्थ का सेंटर नहीं बनाया, कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। ना कोई लाइट की सुविधा है, ना ही कोई खेतों की सिंचाई का, ना पीने के पानी के लिए कोई एक काम नहीं किया। एक भी काम नहीं किया पूरे 10 साल में इन चीज़ों पे। मेन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पीने का, बिजली का है, तो यही तो है, कोई काम ही नहीं किया। यहाँ तो कांग्रेस का ही रहा पहले से ही। मेवात की 4 सीटें चारों कांग्रेस की निकलेंगी इंशाल्लाह। ये हतीन से भी और नूह से भी, और फिरोजपुर झिरका है, मुन्हाना है, और सोना भी यहाँ से। मेवात तो कांग्रेस को वोट डालेगी। सोना मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। बीजेपी ने करा क्या 10 साल? कोई काम नहीं करा यहाँ। वहीं नूह के इतिहास की बात करें तो यहाँ से अभी तक कोई भी हिंदू उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। यहाँ से कांग्रेस ने कई बार जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ने भी नूह में जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज करने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था। जाकिर ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जीत से दूर रहे। जाकिर वर्तमान में हरियाणा वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं।
हरियाणा की नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा। बता दें कि नूंह हरियाणा का मुस्लिम बहुल्य जिला है। इसे देश के आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में शामिल किया जाता है। पिछले साल इस जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब यहाँ हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। नूंह विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना है कि नूंह हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रहा है। आफ्ताब अहमद के मुताबिक बीजेपी ने जिले में सांप्रदायिक दंगों को हवा दी थी। उन्होंने कहा कि नूंह जिले के मेवात इलाके में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। उधर नूंह से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियों ने इलाकों की अनदेखी की है। जिले के लोग इस बार बीजेपी को वोट देंगे। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी भी दाव आजमा रही है। पार्टी ने यहां महिला उम्मीदवार राबिया किदवई को टिकट दिया है। उन्होंने जनता से 5 वादे किए हैं, जिसका वो हर रैली में प्रचार कर रही हैं। You go to the villages here, you will be surprised with the level of development or the level of lack of amenities that exist. So our 5 primary promises, which is 24 hours electricity, 300 units free, water is going to be free, good education and free education, good health facilities and free facilities, and 1,000 rupees to the unemployed and 1,000 rupees to women as a respect honor amount. Those are our 5 primary promises. दरअसल लोग कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस न सिर्फ नूंह बल्कि दूसरी सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोट की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।